फूल बंगला और श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन। लॉकडाउन के कारण फीका पड़ा है कार्यक्रम। वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन है और नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने फूल बंगला और श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन किए हैं। बुंदेलखंड के वृंदावन कहलाने वाले सिद्ध क्षेत्र पडरिया में महोत्सव के रूप में होता है फूल बंगला और बांके बिहारी के श्री चरणों के दर्शन। वर्ष में एक बार ही अक्षय तृतीया को बांके बिहारी जी के चरण दर्शन का पुण्य लाभ आयोजित होता है। तो वहीं दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन है और जिसके चलते कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ है। चरण दर्शन और अक्षय तृतीया पर मनाए जाते हैं, उसका क्या महत्व है। और पडरिया चूँकि वृंदावन की एक शाखा है, जो बुंदेलखंड में ये कहें कि पडरिया वृंदावन ही है, तो कैसे मनाया गया। यहाँ हमारे वृंदावन की जो रसो उपासना का स्वरूप है अति कोमल है, रसमय है। परस्पर यहाँ दो चकोर दो चंदा रसो उपासना के संबंध से यदि देखा जाए तो अक्षय तृतीया का तात्पर्य है प्रिया प्रीतम का मिलनोत्सव, उनका आनंद रस में डूबना, अथवा यहाँ तृतीया के रूप में साक्षात निकुंजेश्वरी स्वामिनी श्री रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी ही विराजमान होती हैं। और वहाँ वर्ष में हमारी जो वृंदावन की रसोपासना है, आज से यह ग्रीष्म ऋतु का शुभारंभ है। तो वृंदावन की जो सेवा की पद्धति है, आचार्य परंपरा का स्वरूप है, वही श्री धाम पडरिया में भी वर्षोत्सव के रूप में, तृतीया महोत्सव के रूप में, अक्षय तृतीया महोत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। अब वो थोड़ी सरकार की कुछ ऐसी सेवाएं थीं कि जिसमें निकुंज की जो भीतर की भावना की है, मंदिर सेवा तो वही क्रम में रहती है, दर्शनार्थी इसमें नहीं आ सकते हैं। ये थोड़ी ऊपर से बनाई थी, तो उस परंपरा का भी हमने सबने पालन किया है। लेकिन जो अक्षय तृतीया का महोत्सव का तात्पर्य है, वह ग्रीष्म ऋतु हित जान प्राणपति छिरकत छीत लगावत चंदन। आज से जितनी वो शीतल वस्तुएं हैं, ठाकुर जी को नैवेद्य के रूप में, भोगराग के रूप में श्री अंगों में चंदन का लेपन किया जाता है। उसमें है चंदन में मल्यागिरी है, कपूर है, खस है, आदि रूखस, जिसको वो श्री अंगों में लेपन करके और चंदन का लेपन होता है। और साल में एक बार श्री ठाकुर बिहारी जी के चरणारविंदों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सब भक्तों को प्राप्त होता है। यही उत्सव का, महोत्सव का सारभूत है। और यह चरण कमल हम सब जीवों के अंतःकरण में मंगल स्वरूप होकर के विराजमान हो, जिससे जगत का कल्याण हो, यही कामना है और यही भावना है। जय जय श्री हरदास, श्री हरदास, श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास। वृंदावन की एक शाखा का स्वरूप ही पडरिया धाम है। आज से करीब करीब जिन महापुरुषों ने यहाँ इस भूमि का तय करके जंगल में मंगल का रूप विराजमान किया है, तो यह वृंदावन ही है। यहाँ तमाल के रूप में, तमाल का भी हमें दर्शन होता है वृंदावन की लता के रूप में। और यह साक्षात श्री वृंदावन है। जो वृंदावन नहीं जा पाते, वो पडरिया धाम का दर्शन करके अपने हृदय को शीतल करते हैं। उनकी मंगल कामना श्री बिहारी जी अपनी कृपा करुणा से परिपूर्ण करते हैं। यही दर्शन का सुख है, यही जीवन का लाभ है और सार सर्वस्व है। जय जय श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।